मिठाई की कड़वाहट। नन्हे नन्हे गुलाबी रंगत वाले दो प्यारे जुड़वा शिशुओं को देखकर ईशा का मन प्रसन्न हो गया। वैसे भी शिशु तो होते ही है प्रसन्नता के सूचक। माँ को बधाई देकर और बच्चों को प्यार से निहार कर वह जच्चा के कमरे से बाहर आ गई। यह लो, मुंह मीठा कर लो। मनीषा दीदी ने एक प्लेट में 4-6 तरह की मिठाइयाँ सामने रख दी। शहर की सबसे महंगी दुकान की मिठाइयाँ प्लेटों में सजी थी। बड़े प्यारे बच्चे हैं, खूब बधाई हो आपको भी दादी बनने की। ईशा ने अपनी पड़ोसन मनीषा दीदी को बधाई दी। दादी बनने की अपार खुशी लहक रही थी अनेक चेहरे पर। प्लेट उठाकर उन्होंने ड्राई फ्रूट्स की बर्फी ईशा को थमाते हुए कहा। पहली सोनोग्राफी में जब हर्ष ने बताया कि जुड़वा बच्चे हैं, तब तो मैं तो घबरा ही गई थी। दबी जुबान से उसे कहा भी था कि अगली सोनोग्राफी के बाद चाहो तो बहू का एबॉर्शन करवा देना। हर्ष तो थोड़ा नाराज भी हो गया था सुनकर। आजकल तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी बढ़िया है, जुड़वा बच्चों की डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होती। कितने लोगों को होते हैं जुड़वा बच्चे, उसमें क्या घबराना दीदी। ईशा ने बर्फी का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। मैं तो हर बार सोनोग्राफी के बाद उन दोनों से पूछती थी कि बच्चे लड़कियां हैं या लड़के, लेकिन दोनों ही कह देते थे कि नहीं पता चलता। अब बताओ, बहू खुद डॉक्टर है, क्या उसे भी समझ नहीं आ गया होगा? लेकिन मुझे नहीं बताया दोनों ने ही, मनीषा दीदी अपनी रो में बोलती रही। बर्फी खाते हुए ईशा का हाथ अचानक ठिठक गया। लेकिन मैं समझ गई थी, पक्का हो गया था मुझे। जब अगली सोनोग्राफी के बाद भी उन्होंने बच्चों को रखा ना, तभी मैं समझ गई थी कि जरूर बेटे ही होंगे। उन्होंने खुशी से चहकते हुए अपनी समझदारी का कसीदा काढ़ा। लेकिन उनके कहने का आशय समझकर दुख और शोक से ईशा के मुंह में मिठाई का स्वाद अचानक बेहद कड़वा हो गया। ईशा ने अपने होठों पर आ गई कड़वाहट को छुपाने के लिए बनावटी मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन मन में जैसे किसी ने तेज चाकू चला दिया हो। उसके सामने खड़ी मनीषा दीदी के चेहरे पर चमकती खुशी में नवजात जीवन नहीं, सिर्फ बेटे दिखाई दे रहे थे। कमरे के गलियारे में कुछ नर्सें हंसती बतियाती गुजर गई, लेकिन ईशा के कानों में तो सिर्फ एक ही वाक्य गूंजता रहा। जब अगली सोनोग्राफी के बाद भी उन्होंने बच्चों को रखा ना, तभी समझ गई कि जरूर बेटे ही होंगे। उसे लगा जैसे पूरा माहौल धुंधला हो गया है। उसने खुद को संयम किया और पूछा, तो दीदी अगर बेटियां होती तब? मनीषा दीदी ने जैसे बिल्कुल सामान्य बात कही हो, उतने ही बेफिक्र स्वर में जवाब दिया। अरे बेटियां भी अच्छी होती है, पर दो दो बेटियां? एक लड़की ठीक है, पर दो? घर घर की मजबूरी होती है ईशा, क्या करें, बेटी ही तो कुल बढ़ाते हैं। ईशा का गला रुंध गया, वह कुछ बोल नहीं पाई, मानो उसकी आत्मा इस बात पर चिल्ला उठी हो। कौन सा कुल, कौन सी परंपरा, कौन सा वंश जो इंसानियत से भी बड़ा हो? उसे याद आया पिछले साल उसकी अपनी ननद ने बेटी को जन्म दिया था। ससुराल वालों की बेरुखी तानों की बरसात, और वह एक ही बात, अगली बार बेटा हो जाना चाहिए। और फिर कुछ ही महीनों में दूसरी प्रेगनेंसी, और समय से पहले हुई डिलीवरी में ननद की मौत, पिता की गोद में रोती एक नन्ही बच्ची, और उधर औरत की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उसकी आंखें नम होने लगी। सामने टेबल पर वही मिठाइयाँ थी, शुगर, खुशबू, बादाम, पिस्ता, पर हर टुकड़ा उसे लड़की के जन्म पर डूबे सपनों की राख लग रहा था। कुछ कदम पीछे हटते हुए उसने कहा, दीदी मैं जरा बाहर हो आती हूँ। अरे इतनी जल्दी, खाना तो खाते जाना, आज तो घर पर सेलिब्रेशन है, मनीषा दीदी ने आवाज दी। ईशा रुक गई, कर्तव्य और मन में संघर्ष के बीच। फिर धीरे से बोली, खुशी जीवन आने की होनी चाहिए दीदी, सिर्फ लिंग की नहीं। बेटा बेटी ईश्वर का रूप है, इन्हें रखने या गिराने के फैसले इंसानी अहमियत के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मनीषा दीदी ने बात को हल्के में उड़ा दिया। अरे तुम तो दिल पर ले जाती हो हर बात, दुनिया ऐसी ही चलती है। ईशा ने सिर झुका लिया, और यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख दे गई कि दुनिया आज भी ऐसे ही चलती है। वह मुड़ी और बाहर आ गई, पर कदम दर कदम उसका मन जैसे भारी होता जा रहा था। अस्पताल की लॉबी में बैठे कुछ लोग अपने अपने नवजातों को निहार रहे थे। कहीं लड़की
कहीं लड़का, पर चेहरे पर इतना फर्क। लड़की होने पर सांत्वना, लड़का होने पर दोगुनी मिठाइयाँ, दोगुनी मुस्कानें। ईशा बेंच पर बैठ गई। उसके भीतर एक दृढ़ निर्णय जन्म ले चुका था। किसी न किसी दिन, किसी न किसी तरीके से उसे इस सोच के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, वरना आने वाली पीढ़ियों में भी कई बेटियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाएगी, और कई माएं सिर्फ बेटा नहीं दिया के कारण जीवन से मिटा दी जाएगी। तभी नर्स बच्चों को टीके के लिए ले जाती हुई बोली, जुड़वा दोनों बहुत हेल्दी है, दोनों बेटियां हैं। ईशा के कान खड़े हो गए। उसने पलट कर देखा, नर्स मनीषा दीदी के कमरे की ओर ही जा रही थी। पल भर में एक सन्नाटा फैल जाएगा, यह सोचकर ईशा का दिल धड़कने लगा। कितनी देर और वह मिठास कायम रह पाएगी? कुछ मिनट, कुछ सेकंड। ईशा खड़ी हुई, आंखों में मिश्रित भाव, दर्द भी और उम्मीद भी। शायद आज बहुत कुछ टूटेगा, पर शायद यही टूटना किसी नई सोच का जन्म होगा। अगला दृश्य यही से शुरू होगा, जब नर्स कमरे में जाकर कहेगी, बधाई हो, जुड़वा बेटियां हुई है।